फिगर ऑफ स्पीच के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच, वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन एक कोर्स के अनुसार देखा जाए तो क्लास 12 के विद्यार्थी जो यूपी बोर्ड में हैं उनसे 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जाता है। पहला फिगर ऑफ स्पीच जो हमारा होता है वो हमारा सिमली के बारे में हम पूछते हैं। सिमली, स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे, SIMLILE, इसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछे जाते हैं। सेकेंड हमारा फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है मेटाफर। ये हमारा मेटाफर, इसे हम मेटाफर पढ़ते हैं। मेटाफर, रूपक अलंकार, ये हमारा होता है रूपक अलंकार। थर्ड हमारा जो पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच वो होता है पर्सोनिफिकेशन। निफिकेशन, स्पेलिंग हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि बोर्ड में आंसर देते समय स्पेलिंग अगर हम मिस्टेक कर दिए तो इसका होता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, मानव से संबंधित इसमें अलंकार बनाकर पूछे जाते हैं। मानवीकरण। नंबर 4 नंबर जो हमारा पूछा जाता है अपोस्ट्रोफी। TROPHE लिखते हैं इसको, न कि PHE। अपोस्ट्रोफी। संबोधन अलंकार। संबोधन अलंकार। नंबर 5 जो हमसे पूछा जाता है वो हमारा होता है ऑक्सीमोरन। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, जिसमें दो विरोध होते हैं, अपोजिट विचारों को यूज किया जाता है। नंबर 6 जो हमसे पूछा जाता है वो हमारा होता है हाइपरबोल। यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। और लास्ट जो हमसे पूछे जाते हैं वो हमारा 7 नंबर पे आता है, और 7 नंबर हमारा होता है ओनोमाटोपोइया। थोड़ा स्पेलिंग इसका लंबा है, ओनोमाटोपोइया। साउंड रिलेटेड, POEIA। साउंड, जिसमें ध्वनि के बारे में चर्चा की जाती है। ध्वनि सूचक अलंकार, ये हमारा होता है ध्वनि सूचक अलंकार। अलंकार का यूज हम शब्दों में सुंदरता लाने के लिए करते हैं। तो ये 7 प्रकार के अलंकार हैं जो हमें 12 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो अलंकार बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें केवल 12 का अध्ययन करना है, तो एक एक करके हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो हम पहला अध्ययन करेंगे सिमली अलंकार के बारे में। तो पहला अलंकार हमारा सिमली, तो ये हम लिख सकते हैं सिमली अलंकार। सिमली के बारे में हम पढ़ेंगे। सिमली यानी कि उपमा अलंकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला इसका डिफिनीशन हम लिख सकते हैं। डिफिनीशन लिख सकते हैं
सिमली अलंकार का डिफिनीशन, इसको हम लिख सकते हैं अ सिमली इज ए कंपैरिजन, अ सिमली इज ए कंपैरिजन, सिमली इज ए कंपैरिजन between two objects of different kinds, between two objects of different kinds, of different kinds, which have at least one point in common, one point in common, the words लिख सकते हैं, the words as, like, so are used for comparison, ये हमारे डिफिनीशन है। ए सिमली इज ए कंपैरिजन, सिमली एक तुलना किया जाने वाला अलंकार होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दो डिफरेंट वस्तुओं के बीच में, एक ही प्रकार की वस्तुओं के बीच में नहीं, डिफरेंट काइंड्स वाले वस्तुओं के बीच में, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें एक गुण कम से कम मुख्य होता है, दोनों में एक गुण समान होगा। द वर्ड्स एज, लाइक, सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, और तुलना करने वाले शब्द जो लाइक की तरह, एज के जैसा, सो इस प्रकार वाले शब्द का जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सिमली का डिफिनीशन है। अब सिमली की कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सिमली का एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, कह सकते हैं सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह उतना ही तरोताजा है जितना कि ओस की बूंदे। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेंगे, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार, उसकी आत्मा एक तारों के समान है। तो इस प्रकार हम सिमली का देखते हैं जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में तुलना करता है उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ लेंगे, दूसरा हमारा रहेगा मेटाफर, रूपक अलंकार। मेटाफर के बारे में हम देखेंगे। मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार। मेटाफर हमारा होगा रूपक अलंकार। मेटाफर अलंकार की पहचान क्या है, कैसे हम इसका पहचान करते हैं रूपक अलंकार, तो इसका पहले हम डिफिनीशन देख लें और उसके बाद इसके एग्जाम्पल पे गौर करेंगे।
तो डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं हम। मेटाफर डिफिनीशन, इसका हम डिफिनीशन देखते हैं फर्स्ट। तो मेटाफर का डिफिनीशन है, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर is an implied simile, an implied simile, implied simile. Metaphor is an implied simile, यानी कि मेटाफर उपमा अलंकार सिमिली अलंकार का ठीक उल्टा होता है। ये ठीक उसका उल्टा होता है। इसमें एज, लाइक और सो शब्दों का यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, और अथवा करके इसकी सेकेंड डिफिनीशन में हम लिख सकते हैं, इन मेटाफर the things compared तुलना की जाती है, the things compared are treated as one, एक मानकर, as one, and the same and the words of use and the words of comparison and the words of comparison as, like or so are not used। एज, लाइक और सो जो कंपैरिजन करने वाले शब्द होते हैं, आर नॉट यूज्ड। यानी कि मेटाफर जो है सिमिली का उल्टा होता है। और दूसरे डिफिनेशन में कह सकते हैं कि इन मेटाफर में द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन, जो भी चीजें तुलना की जाती है उसे एक मान लिया जाता है कि वह उसी के समान है, अलग नहीं है, की तरह न कह के उसको एक ही मान लिया जाता है। एंड द सेम, और वैसा ही है। एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, और तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं, एज, लाइक और सो आर नॉट यूज्ड, इस अलंकार में उसका यूज नहीं किया जाता। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, मेटाफर के एग्जाम्पल। तो मेटाफर के एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बहुत फेमस एग्जाम्पल है। कालिदास is the Shakespeare of India। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। दूसरा एग्जाम्पल, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेज। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जीवन फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेज। थर्ड, एक और एग्जाम्पल लिख ले। थर्ड, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ विल जस्टिस। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ विल्ड जस्टिस। विल
जस्टिस। बदला जंगली न्याय के समान है, उसी प्रकार का है। के समान नहीं कहेंगे, वही है। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ विल जस्टिस। के समान, के लाइक, एज लाइक, सो का प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा चला जाता है सिमली में। तो ये हमारे मेटाफर की एग्जाम्पल रहे। थर्ड हम देखेंगे पर्सनिफिकेशन। तीसरा अलंकार जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है पर्सोनिफिकेशन। थर्ड अलंकार पर्सोनिफिकेशन, जो कि मानवीकरण अलंकार है। पर्सोनिफिकेशन ये हमारे अलंकार का तीसरा अलंकार है। मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण। इस अलंकार में किसी भी निर्जीव चीजों को सजीव मान लिया जाता है। डिफिनीशन हम लिख सकते हैं। डिफिनीशन में इस अलंकार का, मानवीकरण अलंकार का, इन पर्सोनिफिकेशन, लाइफलेस जीवन रहित, लाइफलेस ऑब्जेक्ट जिसमें प्राण न हो, लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट अमृत विचार जो केवल मन में उत्पन्न होते हैं, आइडियाज आर थॉट ऐसे सोचे जाते हैं, आर थॉट ऐसे विचार किए जाते हैं, ऑफ एज पर्सन्स कि वो एक इंसान है। आर एज पर्सन एक इंसान के रूप में विचार किए जाते हैं। और हैविंग लाइफ, और उन विचारों में, उन चीज़ों में जीवन संभव है। जैसे इंसान के रूप में जीवन होते हैं वैसे उस तरह से मानवीकरण उस अलंकार को बनाया जाता है। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, अब जीवन रहित निर्जीव चीजें, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और मन में उत्पन्न होने वाले काल्पनिक विचार, आर थॉट ऐसे सोच लिए जाते हैं, ऑफ एज पर्सन कि वह एक इंसान के रूप में यूज किए गए हैं, इंसान है, हैविंग लाइफ और उनमें जीवन संभव है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे, किस प्रकार इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, एग्जाम्पल में लव इज ब्लाइंड, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। अब जो प्रेम है ये तो हम देख नहीं सकते, लाइफलेस ऑब्जेक्ट के रूप में या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, और उसको हम कह रहे हैं अंधा। अंधे का गुण केवल इंसान का होता है, एक इंसान अंधा हो सकता है, जिसमें प्राण हो, जो सजीव हो, वो चीजें अंधी हो सकती हैं। लेकिन लव इज ब्लाइंड, लव को अंधा बनाया गया है, यानी कि लव को मानवीकरण अलंकार से जोड़ दिया गया है। दूसरा अपॉर्चुनिटी, 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 अपॉर्चुनिटी knocks at the door, knocks at the door, knocks at the door but once, but once लिख रहा है। अवसर, चांस या मौका, दरवाजे पर खटखटाती है लेकिन एक बार, यानी कि मौका एक बार केवल आपको चांस देती है। अब दरवाजे पर खटखटाने का गुण, दरवाजा पीटने का गुण, तो ये तो कोई इंसान कर सकता है। अपॉर्चुनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसे दिखाए जा रहे हैं जैसे वो स्वयं इंसान हो, और इस प्रकार जब इंसान के रूप में इसका यूज किया जाएगा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, तो वह मानवीकरण यानी कि पर्सनिफिकेशन अलंकार होगा। एक और देख लेते हैं इसका एक और एग्जाम्पल,
एंग्जाइटीज, एंग्जाइटी इज सीटिंग, इज सीटिंग, एंग्जाइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस, ऑन हर फेस, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। इस एग्जाम्पल में भी हम देख रहे हैं कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। अब बैठने का काम तो श्योर है कि इंसान करेगा, वही बैठ सकता है, उठ सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में दिखाया जा रहा है कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी है, इसलिए इस अलंकार को मानवीकरण अलंकार से जोड़ा गया है। इसमें चिंता को इंसान बनाया गया, अपॉर्चुनिटी को इंसान बनाया गया, इसमें लव को इंसान के रूप में दिखाया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चीजें इंसान के रूप में प्रस्तुत की जाएंगी वो हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। अब इसी प्रकार एक अलंकार हम और देख लेते हैं, वो हमारा अगला अलंकार आ रहा है अपोस्ट्रोफी अलंकार। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी अलंकार, अपोस्ट्रोफी यानी कि संबोधन अलंकार। संबोधन, किसी को संबोधित किया जाए, एड्रेस किया जाए, संबोधन अलंकार अपोस्ट्रोफी, ये हमारा होता है संबोधन अलंकार। डायरेक्ट एड्रेस जिसे कहते हैं, डायरेक्ट एड्रेस। तो अपोस्ट्रोफी डिफिनीशन हम कह सकते हैं, डिफिनीशन। तो इसके डिफिनीशन में हम देख लेंगे, ये हमारा डिफिनीशन है। क्या कहता है डिफिनीशन, देख लेते हैं। एन अपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस, एन अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस, apostrophe is a direct address to the dead, to the dead, to the absent, to the absent, to the dead, to the absent, or to a personified object or idea, or to a personified object or idea, object or idea। आई मीन अपोस्ट्रोफी वो अलंकार है जिसमें मृत, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, डेड यानी कि जिसमें मृत, अनुपस्थित, एब्सेंट या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार, और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है, और आइडिया को डायरेक्ट एड्रेस की जाती है, डायरेक्ट एड्रेस की जाती है। तो ऐसे जो डायरेक्ट एड्रेस करके किसी भी अमृत चीजों को, जैसे लव को डायरेक्ट एड्रेस किया जाए, अपॉर्चुनिटी को डायरेक्ट एड्रेस किया जाए, चिंता को डायरेक्ट एड्रेस किया जाए, या कोई ऐसी चीजें जिसे संबोधन किया जाए, संबोधन का जो चिन्ह होता है हमारा, जो उसके मार्क होते हैं, इस प्रकार के संबोधन का चिन्ह दिखा दिया जाए, ये संबोधन का पंक्चुएशन दिखा दिया जाए डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड में। तो जहां जहां यह पंक्चुएशन, इस प्रकार के चिन्ह डायरेक्ट एड्रेस के रूप में हमें दिखाई देते हैं, वो हमारा अपोस्ट्रोफी अलंकार कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अपोस्ट्रोफी अलंकार के कुछ एग्जाम्पल, जैसे ओ लिबर्टी, ओ लिबर्टी, ओ लिबर्टी, ये हमने अपोस्ट्रोफी का निशान दे दिया। व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन दाई नेम, व्हाट क्राइम्स
What crimes have been committed? What crimes have been committed? What crimes have been committed in thy name? In thy name. किस प्रकार के अपराध तुम्हारे नाम से लेकर किए जाते हैं? ओ लिबर्टी, वो आज़ादी, हे आज़ादी, कैसे कैसे अपराध तुम्हारे नाम के ऊपर किए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ सॉलिट्यूड, ओ सॉलिट्यूड, ओ सॉलिट्यूड, ओ एकांत, ओ शांति, वेयर आर दाई चार्म्स? वेयर आर दाई चार्म्स? वेयर आर दाई चार्म्स? और सेकेंड एग्जाम्पल इसी में आता है, दैट sages, that sages have seen in thy face, have seen in thy face। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें भी अपोस्ट्रोफी के सीधे सॉलिट्यूड, एकांत से ये प्रश्न किया जा रहा है। वेयर आर दाई चार्म्स? तुम्हारी वो सुंदरता, चहल पहल, आकर्षण कहाँ चले गए? दैट सेजेज हैव सीन इन दाई फेस, जो तुम अपने चेहरे पे कई युगों से रखी हुई थी। तो एकांतपन से ये प्रश्न किए जा रहे हैं और इस प्रकार ये डायरेक्ट एड्रेस होते हैं। जैसे हम पूछते हैं, ओ ग्रेव, ओ कब्र, ओ कब्र, कब्र की ये मार्क आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे पहचानने में। वेयर इज दाई विक्ट्री? वेयर इज दाई विक्ट्री? वेयर इज दाई विक्ट्री? अब यहां ग्रेव, GRAVE, GRAVE, ओ ग्रेव, ग्रेव से प्रश्न किया गया, वेयर इज दाई विक्ट्री? तुम्हारे विजय कहाँ है? तो डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है ग्रेव को। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। अपोस्ट्रोफी में पहचान के लिए कोई भी अमृत चीज या निर्जीव चीज या लाइफलेस चीज को सजीव मानकर ठीक डायरेक्ट सीधे एड्रेस किया जाता है उसे। और एड्रेस वाले ये संबोधन के मार्क जब यूज किए जाते हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट एड्रेस के प्रश्न में कामा का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख लेंगे, सेंटेंस से ये पता चलेगा कि डायरेक्ट इसे संबोधित करके अगर प्रश्न किए जा रहे हैं तो ये हमारे अपोस्ट्रोफी वाक्य होंगे। पर्सोनिफिकेशन में डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया जाता है, बस उसको इंसान मान लिया जाता है। इंसान तो इसमें ही माना जा रहा है, लेकिन ये इंसान की तरह इसमें एड्रेस किया जा रहा है। उसमें इंसान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि जो इंसान की एक्टिविटी होती है, जैसे बैठना, उठना, कूदना, भड़बड़ाना या खटखटाना, जिस प्रकार इंसान क्रियाकलाप करता है, उन गुणों को, एक्टिविटी को पर्सोनिफिकेशन में दिखाया जाता है उस इंसान के रूप में। लेकिन अपोस्ट्रोफी में सीधे एड्रेस करके उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसके मैं सेकेंड पार्ट पर छूटे हुए फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट कंप्लीट करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेकेंड पार्ट मैं इसको बनाऊंगा।